आएगा कि पार्ट टाइम की इनकम फुल टाइम की नौकरी से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये लाइन जो है ना, हाँ, इससे मुझे सबसे ज़्यादा अपील किया, क्योंकि किसी ने कहा है नौकरी जो है बढ़िया तरीका है किसी के सपनों को ख़त्म करने का। अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब। और ये पार्ट टाइम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो है कि धीरे धीरे आप अपना नेटवर्क बढ़ाते हैं, अपनी टीम बढ़ाते हैं और धीरे धीरे आपकी इनकम राइज करनी शुरू हो जाती है। तो मैं इस इंडस्ट्री से बहुत करीबी से जुड़ा रहा। अब 2017-18 से मैंने ये मिशन लिया है कि मैं इस इंडस्ट्री के साथ लाखों हज़ारों करोड़ों लोगों को जोड़ पाऊँ, जो लोगों के अंदर गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर पाऊँ। क्योंकि आप भी मानेंगे मार्केट में कुछ ऐसे लोग आए, ऐसे प्लेयर्स आए जिन्होंने इस अच्छी इंडस्ट्री को ख़राब किया है। तो हमारे जैसे लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इसकी सच्चाई दिखाएं, इसकी गहराई दिखाएं। आपने कहा अभी KPMG की रिपोर्ट, फिक्की की रिपोर्ट, अब जानकार ये कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ का व्यापार ये करने वाली है 2025 तक। तो मैं यकीन माने मेरा 90% फोकस अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे है, ताकि मैं लोगों को ट्रेन कर पाऊँ, उनको ज़ीरो से हीरो बना पाऊँ। तो इस इंडस्ट्री से मैं बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूँ। चलिए सर, ये तो इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि आप जैसी शख्सियत अगर इतना सारा टाइम इस इंडस्ट्री को देना जा रही है तो नेचुरली ये ग्रो करेगी। जो लगभग 25 साल का आपका अनुभव रहा इस इंडस्ट्री में, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये इस इंडस्ट्री का इतना खूबसूरत पहलू है कि बस इसी को करना चाहिए? हाँ, 4-5 चीज़ें हैं, मैं एक एक करके इस पे आऊँगा। हाँ जी। पहली तो बात ये कि इसमें आप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल सीखते हैं। अच्छा, क्योंकि आपको ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है। हाँ। हर व्यक्ति का अलग मूड है, बिहेवियर है, तरीका है, तो आपको हज़ारों लाखों लोगों को मैनेज करना पड़ता है। तो उनके मूड को मैनेज करते करते आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी हो जाते हैं। Great. तो पहला ग्रोथ तो आपका होता है जी। तो किसी ने कहा है अमीर बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अमीर बनने की यात्रा में आप कैसे इंसान बने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत खूब, क्या बात। तो इसमें आप कैसे इंसान बनते हैं, ये सब आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। आपके अंदर धैर्य आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये तो हो गई पर्सनल ग्रोथ की बात। दूसरी देखिए, इसमें जहां आप कोई बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें तो लाखों करोड़ों पे आपको देने पड़ेंगे। अपना ऑफिस रखना पड़ेगा, स्टाफ रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। इसमें लगता क्या है, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट भी क्या, कमिटमेंट की इन्वेस्टमेंट, अच्छा, टाइम की इन्वेस्टमेंट, और जो आप प्रोडक्ट लेते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट। और धीरे धीरे टीम के द्वारा आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। ना आपको कोई अकाउंटेंट रखने की ज़रूरत है, ना कोई स्टॉक रखने की ज़रूरत है, ना कोई ऑफिस खोलने की ज़रूरत है। और इतनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे आप, जो आपने वर्ड यूज़ किया कि ज़मीन से आसमान तक की यात्रा तय करते हैं, तो मुझे ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट लगा इसका। तीसरा, आप देखें कि अगर हम पैसे कमाने के साइंस को देखें तो एक आदमी अपनी ज़िंदगी में अगर 40 साल काम करता है, ये साइंस बड़ा पुराना है, और अगर वो एवरेज मान लीजिए साल का 6 लाख रुपए भी कमाता है, तो जानकार कहते हैं 40 साल में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाता है। बिल्कुल सही। लेकिन वही अगर उसकी टीम बन जाती है तो वो 50,000 रुपए रोज का इंसान बन जाता है, क्योंकि उसी टाइम में लाखों लोग काम कर रहे हैं। तो जानकार कहते हैं अगर पैसे कमाने हैं ज्यादा तो समय को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये टाइम मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट इसी इंडस्ट्री में है। तो ये 3 चीजें हैं जिससे मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। बहुत बढ़िया सर, हमारे व्यूअर्स को निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा। आज बहुत सारे लोग हैं सर, वो बिल्कुल कमिटेड हैं इस इंडस्ट्री को लेके और बिल्कुल करना चाहते हैं, लेकिन जब वो यात्रा शुरू करते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, जैसा आपने कहा अलग अलग तरह लोगों से मिलना होता है, तो सक्सेस उनको उतनी जल्दी नहीं मिलती जितनी उन्होंने उम्मीद की थी कि इतने टाइम में मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। जब ऐसी स्थिति से हम गुजरते हैं तो उस समय क्या करें कि हम लोग हिम्मत नहीं हारें और पेशेंस के साथ में आगे बढ़ते रहें? सबसे पहले बात है, ओवरनाइट सक्सेस किसी काम में नहीं है जी। तो होता क्या है, जब कोई अनट्रेंड व्यक्ति आ जाता है, उसके दिमाग में रहता है आज रात से ही मुझे पैसे कम आ जाएं, और आप मुझसे अच्छे जानते हैं कि एक रात में पैसे नहीं आते हैं। तो जहां सबसे बड़ी भूल करते हैं लोग वो है लर्निंग के मामले में। अच्छा, ट्रेनिंग के मामले में, सीखने, हम पहले ही सिखाने में लग जाते हैं। हमें ये नहीं पता होता किससे क्या बोलना है, क्या बात करनी है, कैसे बैठना है, कैसे शुरुआत करनी है। वो सीधा बोल देते हैं ये कंपनी है, ये प्लान है, तुम मेरे साथ आ जाओ। ऐसे कोई नहीं आने वाला है। हमने सालों किसी से मुलाकात नहीं की, अचानक हम उसको बिजनेस का प्रपोजल देते हैं तो कभी नहीं आएगा। तो पहले तो उससे रिश्ता बनाओ ना, पहले तो उसको अपना बनाओ ना। देखिए आप जानते हैं 90% पहले रिश्ता बिकता है, बाद में बिजनेस होता है। बिल्कुल सही है। आज हमारे और आपके रिश्ते सालों पुराने हैं। और मेरे को जहां तक याद आता है हमने कोई बिजनेस नहीं किया है। तो हमारा रिश्ता ही तो है, और वो रिश्ता यहाँ पे हम दोनों को लेकर आया है। तो ये रिश्ता को हम छोड़ देते हैं, पैसे को पहले प्रायोरिटी दे देते हैं। और एक रिसर्च ये बताती है कि 4 बार अगर किसी ने ना बोल दिया तो ये आदमी इस बिजनेस को छोड़ देता है।
अच्छा। एक रिसर्च है ये कि 94% लोगों का छोड़ने का जो कारण है 94% वो है 4 बार ना सुनने के बाद खत्म, बेकार इंडस्ट्री है, कुछ नहीं होगा। और हम मानते हैं पहले 20-21 ना तो आने ही चाहिए, क्योंकि जितने ना आएंगे उतना आप हाँ के लिए तैयार होंगे। जी जी जी। तो मैं एक एग्जांपल अक्सर देता हूं, आपने देखा होगा टेली कॉलर सुबह फोन करती है, भाई लोन चाहिए, और हम उनको उल्टी पुल्टी बात बोल देते हैं। जी जी बिल्कुल। आप हैरान होंगे आपकी ना पर उसको तालियां मिलती हैं। अच्छा, वहां पे नियम होता है कि भाई 10 लोगों से अगर ना सुन लिया तो तुम्हें लंच फ्री मिलेगा। क्या बात कर जी रहे हो? जी जी। अच्छा, 9 तक तो ना मिलता है, 10वें में हाँ हो जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, तो मतलब वो जो हाँ है उसके लिए परेशानी का कारण बन जाता है हाँ, उसने अपने ना को एक खेल में कन्वर्ट कर लिया। ग्रेट। तो अगर इस प्रोसेस से चलेंगे, एक तो लर्निंग, एक पेशेंस, एक रिश्ता बनाना, और एक ना बड़ा नेचुरल प्रोसेस है। वो ना आपको नहीं कर रहा है, किसी ने उसको धोखा दिया होगा उसके लिए वो ना कर रहा है। तो पहले रिश्ता मजबूत करो, बिजनेस हम धीरे धीरे कर लेंगे। बहुत सही बात कही। मैंने